नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक वर्मा और आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक वर्मा एलआईसी पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी का जो प्लान है धनवर्षा, टेबल नंबर 866, उसकी चर्चा करेंगे आज के वीडियो में और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्लान का नाम धनवर्षा क्यों है। इस प्लान का नाम यूं ही साहब धनवर्षा नहीं है। जब इस प्लान के बारे में आप समझेंगे और इस पूरे वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि सचमुच ये बहुत ही शानदार प्लान है और एलआईसी ने इसका नाम धनवर्षा यूं ही नहीं रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान के फीचर्स को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन लिंक्ड धनवर्षा ये प्लान है। टेबल नंबर जिसका प्लान नंबर 866 है, एक नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन लिंक्ड का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट से लिंक्ड प्लान नहीं है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि एलआईसी के बिजनेस के ऊपर इस प्लान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जो बेनिफिट आपको मिलना है वो मिलेगा ही, एलआईसी का बेनिफिट प्लस हो या माइनस हो। और और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्लान जो है 31 मार्च 2023 को क्लोज होने वाला है। तो इस प्लान के बारे में आप समझें, जानें और फिर देखें कि ये प्लान जो बंद हो रहा है इसके पहले इस प्लान का लाभ हम ले लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इस प्लान का जो टर्म है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 साल का टर्म है और 15 साल का टर्म है। 75 रुपये पर थाउजेंड का इस पे गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें जो है आप जो सम एश्योर्ड जो है वो रिस्क कवर जो है 1.25 गुना से लेके 10 गुणे तक का रिस्क कवर है टेबुलर प्रीमियम पे। तो इसकी चर्चा हम करते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलआईसी के टैगलाइन से, जो है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई धनवर्षा, धनवर्षा में क्या खास है कि इसको लें, इसके बारे में हम जानें। तो देखिए साहब, इसमें दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गारंटेड एडिशन है कि जो गारंटेड एडिशन आपको प्रॉमिस किया जा रहा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इसमें हाई रिस्क कवर है। आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे कि मुझे गारंट मतलब ज़्यादा बेनिफिट चाहिए या ज़्यादा रिस्क कवर चाहिए, तो दोनों की सुविधा है इसमें। तो आइए सबसे पहले इस प्लान के बेनिफिट्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें दो बेनिफिट मिलेगा आपको। एक तो मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा जो कि हर प्लान में मिलता है। तो मैच्योरिटी का क्या बेनिफिट होगा? बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और गारंटेड एडिशन मिलेगा। जो भी गारंटेड एडिशन पॉलिसी के टर्म के अकॉर्डिंग बनता है वो आपको मिलेगा। और डेथ पे क्या बेनिफिट मिलेगा? डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा और गारंटेड एडिशन मिलेगा। जितने साल के बाद मृत्यु होती है उस उतने साल का गारंटेड एडिशन आपके डेथ सम एश्योर्ड के साथ जोड़ के मिलेगा। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या खास है, ये तो बाकी सारे प्लान में भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बस इस वीडियो को आप देखते जाइए, आपको लगेगा कि वाकई इस प्लान में बहुत कुछ खास है। जैसे कि आपने देखा कि मैच्योरिटी बेनिफिट में बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड क्या होता है। जो भी सम एश्योर्ड आप अपनी पॉलिसी में चुनते हैं ना, वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, तो जो मैच्योरिटी आपकी बनेगी वो सम एश्योर्ड कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि 10 लाख की पॉलिसी ली है आपने तो 10 लाख और प्लस जो भी गारंटेड एडिशन बनेगा वो उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन डेथ बेनिफिट में जब डेथ सम एश्योर्ड की हम बात करते हैं तो जितने की पॉलिसी आपने ली होती है ना, वो डेथ सम एश्योर्ड नहीं होता है। क्या होता है फिर? आइए उसको समझ लेते हैं। कि देखें यहाँ पे कि डेथ सम एश्योर्ड में ऑप्शन आपको चुनना होता है। यानी कि डेथ सम एश्योर्ड का ऑप्शन आपको नहीं चुनना होता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी समय आपको ऑप्शन चुनना होता है कि पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो किस तरीके से आप लेने वाले हैं। या तो आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑप्शन एक लेंगे, ज़्यादा रिस्क कवर आपको चाहिए, रिटर्न थोड़ा कम ही चाहिए, तो आपको ऑप्शन दो का चुनाव करना चाहिए। कैसे? ये आपकी मैच्योरिटी पे कैसे, आपके डेथ पे इस प्लान जो भी ऑप्शन आज आप चुनेंगे उसका कैसे आगे प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आप ऑप्शन एक चुनते हैं। तो इसमें क्या है साहब कि जो भी 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम ऑफ द चूजन सम एश्योर्ड, जो भी आप सम एश्योर्ड चुनेंगे 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, उसका 1.25 गुना आपका हो जाएगा डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन आपके ऐड करके मिलेगा। अगर आप ऑप्शन टू चुनते हैं तो 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम ऑफ द चूजन सम एश्योर्ड, जो भी आपने
सम एश्योर्ड का चुनाव किया है, उसका जो टेबुलर प्रीमियम होगा उसके 10 गुणे का रिस्क कवर रहेगा, यानी कि वो डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ऑप्शन 2 लेते हैं तो आप ये सोच के इस ऑप्शन को लेते हैं कि आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले तो चलेगा, लेकिन रिस्क कवर ज़्यादा होना चाहिए इस पॉलिसी में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। ये आगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे कि गारंटेड एडिशन क्या होता है, वो कैसे मिलता है, कैसे काम करता है। तो आइए हम सबसे पहले एक चीज़ और जो मैं चाहता हूँ आपको ये बता दूँ कि ये जो टेबुलर प्रीमियम होता है वो क्या होता है। देखिए साहब, जो भी आप सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें एक मुश्त आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम, एक ही बार सिंगल प्रीमियम, यानी कि कह सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के जैसा एक बार आपको फिक्स कर देना होगा। अब साहब 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो क्या आपको 10 लाख ही फिक्स करना पड़ेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी उम्र पे, आपको कम करना पड़ सकता है। तो बिना कोई राइडर लिए, बिना उस पे जीएसटी जोड़े, जो मूल प्रीमियम होता है ना, वो होता है आपका टेबुलर प्रीमियम। तो ऑप्शन 1 का जब चुनाव करेंगे तो टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना आपका रिस्क कवर रहेगा। ऑप्शन 2 चुनेंगे तो जो आपका टेबुलर प्रीमियम होगा, जो मूल प्रीमियम होगा, उसके 10 गुणे का रिस्क कवर रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि गारंटेड एडिशन क्या होता है। अब गारंटेड एडिशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। जितने साल की पॉलिसी है, 10 या 15 साल की, उतने साल का गारंटेड एडिशन मिलेगा। और डेथ पे आपको डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलना है। तो आइए जान लेते हैं कि गारंटेड एडिशन क्या होता है। तो देखिए, गारंटेड एडिशन जो होता है वो 1000 पे आपको जो राशि मिलती है उसको हम गारंटेड एडिशन कहते हैं। पर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1000 पे इतने रुपए का एडिशन प्रतिवर्ष आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाएगा और वो आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलता है। तो जब आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको आप। अब देखिए साहब कि अगर ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं, यानी कि आपको रिस्क कवर कम चाहिए, आपको लाभ ज़्यादा चाहिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 10 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये गारंटेड एडिशन है। तो बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर सम एश्योर्ड आपका 1,25,000 से 2,45,000 रुपए के बीच में सम एश्योर्ड है, तो 10 साल की पॉलिसी पे जो आपका गारंटेड एडिशन होगा 60 रुपए प्रति हज़ार के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपका सम एश्योर्ड 2,50,000 से लेके 6,95,000 रुपए तक का है, तो 10 साल की पॉलिसी के टर्म में 65 रुपए होगा। और यही अगर आप पॉलिसी, इतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी, इसके बीच की सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर 15 साल के लिए लेते हैं तो 70 रुपए प्रति हज़ार के रूप से आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर 7 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो ऑप्शन 1 में 10 साल के लिए आपको 70 रुपए प्रति हज़ार का गारंटेड एडिशन मिलेगा और वही 15 साल के टर्म में 75 रुपए प्रति हज़ार के हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। वही अगर ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं, आपको ये मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऑप्शन 2 का मतलब 10 टाइम्स आपको जो भी प्रीमियम देंगे उसका रिस्क कवर रहेगा। अगर 1,25,000 से 2,45,000 के बीच में आपका सम एश्योर्ड है और ऑप्शन 2 का चुनाव किया है, तो 10 साल की पॉलिसी टर्म में आपका जो गारंटेड एडिशन होगा वो 25 रुपए प्रति हज़ार होगा और 15 साल के टर्म में 30 रुपए प्रति हज़ार गारंटेड एडिशन होगा। सम एश्योर्ड 2,50,000 से 6,95,000 के बीच में है, तो ऑप्शन 2 के मामले में 10 साल की पॉलिसी टर्म में 30 और 15 साल की पॉलिसी टर्म में 35 रुपए प्रति हज़ार का गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर 7 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी है आपकी, तो ऑप्शन 2 यानी कि 10 गुना रिस्क वाले ऑप्शन में 10 साल के लिए 35 रुपए का गारंटेड एडिशन मिलेगा और 15 साल वाले पॉलिसी टर्म में 40 रुपए प्रति हज़ार का गारंटेड एडिशन मिलेगा। ये आप जब ये फिगर और ये जो
जो गारंट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का जो आप मैंने बताया कि अब 10 साल और 15 साल में क्या मिलेगा, अगर ये आपके दिमाग में है तो बहुत आसानी से आप अपनी मैच्योरिटी का बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और डेथ पे क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसको हम जल्दी से समझते हैं कि जैसे ऑप्शन 1 का चुनाव किया आपने, ऑप्शन 1 का चुनाव किया, सीधा सा मतलब है कि 1.25 टाइम्स रिस्क कवर का चुनाव करते हैं, यानी कि आपकी जो प्राथमिकता है वो रिटर्न पे ज़्यादा है। पॉलिसी टर्म 10 साल वाला कोई व्यक्ति चुनता है, जिस व्यक्ति की उम्र अगर एग्जाम्पल में लें कि 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है, 10 लाख सम एश्योर्ड का चुनाव करता है। तो जानते हैं सिंगल प्रीमियम कितना होगा? उनको सिंगल प्रीमियम, एक मुश्त प्रीमियम जो जमा करना होगा 9,98,184 रुपये देना होगा, जिसमें से मूल प्रीमियम, टेबुलर प्रीमियम जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये टेबुलर प्रीमियम होगा 9,55,200 रुपये और प्लस ये हो जाएगा आपका GST 42,984 रुपये, यानी कि टोटल 9,98,184 रुपये सिंगल प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे। तो मैंने बताया था ना कि बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा वो 10 लाख ही होगा, जो आपका सम एश्योर्ड होता है वही बेसिक सम एश्योर्ड होता है। लेकिन ऑप्शन 1 के मामले में सवा गुना रिस्क कवर होता है, यानी टेबुलर प्रीमियम का। अगर डेथ पे क्या मिलेगा, डेथ सम एश्योर्ड जानते हैं क्या होगा? वो 11,94,000 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबुलर प्रीमियम का सवा गुना 9,55,200 में जब आप गुणा कर लेंगे 1.25 से, तो ये 11,94,000 रुपये बनेगा। अब ये आगे कैसे कैलकुलेट होगा ये देखते चलिए आप। जैसे अब मैच्योरिटी पे आपको पता है क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा 70 रुपये के हिसाब से। 70 रुपये के हिसाब से क्यों मिलेगा साहब? इसलिए क्योंकि जो सम एश्योर्ड जो है आपका 7 लाख से ऊपर है, 7 लाख से ऊपर है सम एश्योर्ड, तो 10 साल पॉलिसी टर्म के मामले में जो गारंटेड एडिशन होगा वो 70 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका कितना हो जाएगा साहब? 10 लाख तो है ही, और गारंटेड एडिशन जो है वो 7 लाख रुपये हो जाएगा। तो मैच्योरिटी आपको 10वें साल 17 लाख रुपये मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आइए इसको समझ लेते हैं आप। जहाँ भी वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इस चीज़ को एक बार रिपीट करके समझेंगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक बार में अगर ध्यान से ही समझे तो आपको ध्यान से समझे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अब ये गारंटेड एडिशन साहब 7 लाख रुपए कैसे आया है इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1,000 सम एश्योर्ड पे जो गारंटेड एडिशन है 10 साल के लिए 70 रुपये है। तो एक एक नियम से समझिए, 10,000 पे कितना मिल जाएगा साहब? 700 रुपये। 1 लाख पे कितना मिल जाएगा? 7,000। और 10 लाख पे कितना मिल जाएगा? 70,000 रुपये 1 साल के लिए। तो पॉलिसी टर्म आपका कितना हुआ है? 10 साल। तो गारंटेड एडिशन कितना हो जाएगा? 70,000 गुना 10 साल, यानी कि 7 लाख रुपये आपका हो गया गारंटेड एडिशन। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश 5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है, डेथ आफ्टर 5 ईयर्स, तो उस केस में क्या होगा? डेथ सम एश्योर्ड मिलता है और प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा 5 साल का। तो देखें आप यहाँ पे डेथ सम एश्योर्ड आपने 11,94,000 सवा गुना है तो 11,94 मिलेगा और प्लस 3,50,000 रुपये गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो गारंटेड एडिशन 3,50,000 कैसे आया है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 70,000 में 5 से गुना कर लीजिए, चूँकि 5 साल के बाद डेथ हुआ है, तो ये 15,44,000 रुपये साहब आपका डेथ पे बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं कि ऑप्शन 1 में ही अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल रखा है तो क्या होगा। देखिए एज 30 है, सम एश्योर्ड आपने 10 लाख का चुनाव किया है, और तो इस हिसाब से सिंगल प्रीमियम चूँकि 15 साल में सिंगल प्रीमियम आपका 10 लाख सम एश्योर्ड पे होगा 9,26,654 रुपये, जिसमें से आपका टेबुलर प्रीमियम हो जाएगा 8,86,750 रुपये और ये हो जाएगा 39,904 रुपये GST। तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख और डेथ सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा? 11,08,437 रुपये। कैसे? अब 886 में आप गुणा कर लीजिए 1.25 से, तो ये हो जाएगा डेथ सम एश्योर्ड। तो मैच्योरिटी पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख और प्लस 11,25,000 मिलेगा आपका गारंटेड एडिशन, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा 21,25,000 रुपये। वो कैसे मिलेगा? 21,25,000 ये 75,000 रुपये 1 साल का बोनस 15 साल से गुणा कर लीजिए, देखिए इतना आता है कि नहीं। अगर मृत्यु मान लीजिए 15 साल वाले केस में भी 5 साल के बाद मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा 5 साल का। तो आप देखें कि डेथ सम एश्योर्ड 11,08,437 रुपये है और गारंटेड एडिशन हो जाएगा 3,75,000 रुपये। तो डेथ पे जो बेनिफिट मिलेगा 14,83,000 रुपये का होगा और 75,000 में आप देख सकते हैं यहाँ से 5 से गुणा किया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 में देखिए ऑप्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 10 टाइम रिस्क कवर की बात हो रही है, 10 गुणे रिस्क कवर की बात हो रही है। यहाँ पे
अगर ये ऑप्शन कोई चुनाव करता है तो उस व्यक्ति की जो प्रधानता है, जो उसकी प्रायोरिटी है, वो रिस्क कवर पे है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 30 साल का कोई व्यक्ति है, 10 लाख सम एश्योर्ड का चुनाव करता है, तो पॉलिसी टर्म अगर वो 10 साल लेता है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, और पॉलिसी टर्म 15 साल का चुनाव करता है तो क्या मिलेगा? आइए साइड बाय साइड इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर 10 साल के लिए कोई पॉलिसी लेता है 30 साल का व्यक्ति, ऑप्शन 2 में यानी कि 10 गुणे रिस्क कवर वाले ऑप्शन में, तो उसका जो सिंगल प्रीमियम होगा 8,87,153 रुपए होगा, जिसमें से 8,48,950 रुपए टेबुलर प्रीमियम मूल प्रीमियम होगा और 38,203 रुपए साहब ये हो जाएगा जीएसटी। तो बेसिक सम एश्योर्ड पता है, जो सम एश्योर्ड होता है वही बेसिक सम एश्योर्ड होता है। और डेथ सम एश्योर्ड क्या होगा? ये जो मूल प्रीमियम है 8,48,000, इसका 10 गुना यानी कि 84,89,500 रुपए, ये आपका डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए इसमें 10 से। और आपको पता है कि जब हम ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं, 7 लाख से ऊपर का जब सम एश्योर्ड होता है, तो 10 साल वाले टर्म में जो गारंटेड एडिशन होगा वो 35 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से मिलेगा साहब। तो मैच्योरिटी कितना मिलता है? बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, तो 10 लाख आपका बेसिक सम एश्योर्ड हुआ और 35 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से 10 साल का जो गारंटेड एडिशन होगा 3,50,000 रुपये होगा, तो मैच्योरिटी आपको 13,50,000 रुपये मिलेगा। मान लेते हैं कि डेथ 5 वर्ष के बाद हो जाए, तो ये मिलता है डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 5 साल का। तो ये डेथ सम एश्योर्ड 84,89,500 रुपये, ये और प्लस गारंटेड एडिशन 5 साल का, ये आपका 1,75,000 रुपये होगा। आप ये कैलकुलेट करेंगे इसको तो 86,64,500 रुपये का ये डेथ पे बेनिफिट मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं, ये इसलिए मैं समझा रहा था ताकि आप, ऊपर मैंने कैलकुलेशन बता दिया है, आप आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसानी होगी आपको इस वीडियो को समझने में और इस प्लान को समझने में। अब हम 15 साल वाले ऑप्शन टर्म की बात कर लेते हैं। तो 15 साल के लिए अगर कोई टर्म की पॉलिसी लेता है तो उसका जो सिंगल प्रीमियम आएगा वो इसके मुकाबले कुछ और आएगा। यहाँ पे 8,34,642 रुपये सिंगल प्रीमियम होगा, जिसमें से टेबुलर प्रीमियम जो होगा वो 7,98,700 रुपये का होगा और जीएसटी 35,942 रुपये का होगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख ही होगा। डेथ सम एश्योर्ड इसका 10 गुना यानी कि 79,87,000 रुपये होगा। और 15 साल के टर्म में ये जो आप देख रहे हैं 35 रुपये के बदले आपको 40 रुपये प्रति हज़ार का गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो मैच्योरिटी पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 10 लाख प्लस 6 लाख होगा। क्यों? क्योंकि 40,000 में आप जब 15 से गुणा करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो 16 लाख का बेनिफिट मैच्योरिटी पे मिलेगा। डेथ अगर 5 साल के बाद हो जाए तो डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 5 साल का, तो डेथ सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा? टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 79,87,000 रुपये और प्लस 2 लाख रुपए आपका गारंटेड एडिशन बनेगा, तो टोटल 81,87,000 रुपये का डेथ पे बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। आइए एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो देखिए, मिनिमम एज एट एंट्री क्या होगा? 3 वर्ष होगा फॉर पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी पे आपका एज 3 + 15 मिल के 18 होना चाहिए। 18 साल पे मैच्योरिटी होना चाहिए। तो अगर कोई 15 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो उस बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए, और वो 10 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो कम से कम 8 साल उम्र होनी चाहिए, क्योंकि 8 और 10 मिल के 18 होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या होगा? ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं तो 60 साल, क्योंकि ऑप्शन 1 में रिस्क कवर कम है ना, 1.25 गुना ही रिस्क कवर है, तो 60 साल तक के व्यक्ति को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। ऑप्शन 2 का चुनाव कोई करता है यानी कि ज़्यादा रिस्क कवर, तो उस व्यक्ति की अधिकतम जो उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए साहब, क्योंकि ज़्यादा रिस्क का मामला है। तो हम इस प्लान को कम उम्र के व्यक्ति को ही, 40 साल तक के ही व्यक्ति को ये ऑप्शन 2 हम दे सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 वर्ष होनी चाहिए, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ऑप्शन 1 में क्या होगा? 75 वर्ष होगा, यानी कि 60 साल के व्यक्ति को आप 10 साल या 15 साल की भी पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम 75 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए उनकी। ऑप्शन 2 का कोई व्यक्ति चुनाव करता है तो मैक्सिमम जो एज है जिस पे पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए वो 50 साल है, यानी कि अधिकतम 40 साल के व्यक्ति को पॉलिसी देनी है तो उसको हम अधिकतम 10 साल की ही पॉलिसी दे सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 10 और 15 है, ये आपको पता है। सिंगल प्रीमियम में पेमेंट किया जाना है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो साहब वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका।